Hello everyone, my name is Afan Sheikh and you are educator on Education Hub. So आज वीडियो में पढ़ने वाला है क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग विद इन नेचर विल सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स विद टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिक फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्लासीफाई करते हैं हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में से दो होते हैं, एक आते हैं अपना बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो कि होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक्स। उसके बाद आती हैं नॉन लिविंग लाइक एबायोटिक, इसमें नॉन लिविंग कहते हैं उसको। उसमें आते हैं अपने रॉक स्टोन्स एंड एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं अपना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो कि मतलब टाइम अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, इसकी एयर हुई, सनलाइट हुई एक्सेट्रा। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं करते हैं लाइक पेट्रोलियम गैसेस, नेचुरल गैस एंड एक्सेट्रा। उसके बाद आती है अपने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर चार होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सबसे पहले इंडिविजुअल क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल लोग जो होल्ड लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड एक्सेट्रा। उसके बाद आती है अपनी कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी होल्ड करती हैं, जैसे कि पार्क्स हुए, पाउंड्स हुए और बॉन्ड्स हुए एक्सेट्रा। उसके बाद है नेशनल, जिसकी नेशनल को ओन करते हैं, इसके माइनिंग, रोड्स एंड एक्सेट्रा। उसके बाद आती है इंटरनेशनल, जैसे कि जो सी है अपना, उससे 2200 नॉटिकल माइल्स दूर जो भी पानी बचा है, जिसको अपन पैसिफिक ओशन कहते हैं, उस ओशन में उसको इंटरनेशनल प्रोटेक्ट के अंदर आता है। ओके, और आते हैं रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? रिसोर्स डेवलपमेंट जरूरी है तो इससे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती है, लोग समझते हैं कि क्यों काम में आते हैं और ये बहुत सी चीज़ों काम में आते हैं। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या काम में आती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीज़ों में काम आती है, जैसे कि सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि अपन चीज़ों का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे प्रॉपर मैनर में करो कि वो अपने सेटिस्फाई भी कर दें और आगे वाली जनरेशन के लिए बच जाए। जैसे गांधी जी जाते आते कह गए कि देयर इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट अ सिंगल बडी ग्रीड्स। मतलब यहाँ सबके लिए, हर इंसान के लिए पूरा है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए पूरा नहीं है इस अर्थ पे। उसके बाद आती है यूटिलाइजेशन। इंडिया का 43% प्लेन्स है और 23% प्लेट्यू है, और जो माउंटेन्स है वो 30%। मतलब देख सकते हैं इंडिया कितनी परफेक्ट जॉब लोकेट करता है। जो हमारा मध्य प्रदेश है वो प्लेट्यू है, आपको पता होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952, इंडिया में देयर शुड बी 33% फॉरेस्ट एरिया इज अ नीड फॉर एवरी कंट्री, बट इंडिया में नहीं है, ये सच्चाई है। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन किस होती है? लॉ फर्टिलिटी, लॉ जब घास टूट जाती है, मतलब पानी की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से ज़मीन टूटने लगती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे कि बहुत प्लॉट्स बनते हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं, और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि इंडिया और बाकी कंट्रीज फेस करती हैं। उसके बाद ये कंजर्व, हम नेचर को और मिट्टी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? लैंड को कंजर्व कर सकते हैं हम, ओवर ग्रीजिंग को रोक सकते हैं, फॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं, कंट्रोल माइनिंग कर सकते हैं, और प्लांट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारा लैंड एंड सॉइल्स। तो सॉइल्स हैं वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें 6 टाइप के सॉइल्स आती है, मैं और ही देता हूँ, लाइक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, अरेबिक सॉइल एंड अदर फॉरेस्ट सॉइल। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को अच्छे लगे मेरी वीडियो, सो आप मेरे कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का इसकी ज़रूर लेके आऊँगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किस वजह से होता है? पानी की वजह से, धूप की वजह से, सन की वजह से, विंड की वजह से, है ना। उसके बाद काउंटर प्लगिंग क्या होती है? मतलब दो सेपरेट क्लॉक्स को एक दूसरे के पर्टिकुलर मैनर में लगाना ताकि उन दोनों का एक साथ चलते रहें और कोई हार्म नहीं हो। उसके बाद आती है हमने टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आसाम में हम देखोगे क्योंकि टी प्लांटेशन होती है ज़्यादा इसमें। उसके बाद आती है स्ट्रिप, हम पतले पतले स्ट्रिप्स लगाते हैं, इसमें बीज के जो हो जाती हैं वो बीज की हो जाती हैं, उसमें पानी से बह जाता है, ठीक है। उसके बाद है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? जब आसपास ट्री लगा देते हैं हम किसी फार्म के आगे चौकड़ उसमें, ताकि प्लांट हवा और मिट्टी उड़े तो प्लांट टकरा के वहीं पे गिर जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट बात में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है आपसे
कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है एजुकेशन हब। सो मैं इसमें यूट्यूब पे भी नया हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को टीचिंग करा है यहाँ पे नॉर्मल, बट मैं यूट्यूब पे पहली बार कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ सपोर्ट कीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में बताइए। थैंक यू एवरीवन।